NFA नेट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर बना है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके पैटर्न कोई भी फिक्स नहीं होते। वो हर एग्ज़ाम में सेम ही एक फिक्स्ड पैटर्न लेके चले ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको हर बार एक नया पैटर्न देखने को मिलते रहेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आप जैसे क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो मैंने क्या किया कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो डिफरेंट पैटर्न पूछे गए हैं उसके बेस पे क्वेश्चन रखे हैं। तो पहले जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, हमारे फर्स्ट स्लाइड का पहला क्वेश्चन कि जो ब्लड है, इफ़ द ब्लड इज कोडेड एज 24113 एंड ब्रेस्ट इज कोडेड एज 20678, तो रॉबस्ट के लिए हम क्या कोड करेंगे? तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है कि जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं, मतलब जो वर्ड्स हैं, उसको उसने क्या किया है, ग्रुप ऑफ नंबर्स के साथ कोड किया है। और इसी तरीके से आपको दो वर्ड दिया गया है, जैसे कि ब्लड और ब्रेस्ट का, और आपको बोल रहा है कि रॉबस्ट के लिए क्या कोडिंग की जाएगी। तो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर जो रॉबस्ट है उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सिंगल जो कैरेक्टर्स हैं एक वर्ड में, वो आपको इस ब्लड और ब्रेस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके इसके कोडिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, फर्स्ट क्या है, आर। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो बी है उसके लिए क्या कोड की गई है, 2 के लिए 2 कोड किया गया है। उसी तरीके से L के लिए 4 किया गया है। तो इस तरीके से हम लोग रॉबस्ट का भी निकाल लेते हैं। तो जब हम R का देखेंगे तो आप देखिए ब्लड और ब्रेस्ट में आपको R कैरेक्टर कहाँ मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर मिल रहा है। और इस R के लिए कोडिंग क्या की गई है, 0। ठीक है, R के लिए 0। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, R के लिए कोडिंग 0 होगी। फिर O पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट लेटर देखते हैं O। तो O आपको कहाँ पास मिल रहा है, ये ब्लड पे, जिसमें हमने मतलब वहाँ पर जो ब्लड लिखा है उस पर 2 बार O है। इसका मतलब इसके लिए जो कोडिंग की होगी वो सेम नंबर को 2 बार लिखा होगा। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर किया गया है उसका कोडिंग, एक ही नंबर को 2 बार किया है, मतलब कि 1। तो O के लिए क्या कोडिंग हो जाएगी, 1। उसी तरीके से B के लिए आप लोग देख लो, B के लिए क्या कोड किया गया है, B यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और दोनों के लिए उसने क्या कोड किया है, 2, और इसके लिए भी उसने क्या कोड किया है, 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन के साथ साथ आप ऑप्शंस को भी लेके चलो, जो सेम है उसको छोड़ के, मतलब जो यूनिक चीज़ें हैं उस पर हम फोकस करेंगे। तो आपको पता चल गया कि 0 1 2 पहले स्टार्टिंग में आएंगे, और जो सेकंड ऑप्शन है 0 1 2 6 7 8, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को देखना है, और क्वेश्चंस के साथ साथ हमें ऑप्शंस को भी लेके चलना है। हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्टेन कोड पेन, मतलब PAN को उसने किस में कोड किया है, 31 पे कोड किया है। PAR को उसने किसने कोड किया है, 35 पे कोड किया। तो उसी तरीके से उसने बोल रहा है, वह बोल रहा है कि PAT के लिए क्या कोडिंग की जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें हर एक वर्ड के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स दिए हैं सिंगल, उसके लिए आप पहले नंबर्स फाइंड कर लीजिए। ये नंबर कैसे फाइंड करेंगे आप, जब हम लेटर सीरीज़, जो मेरा प्रीवियस वीडियो का था टॉपिक लेटर सीरीज़, उसमें मैंने बताया था कि जितने भी टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश लेटर के A से Z, उसको हमने 1 से 26 लेके रखा था, जिसको मैंने याद करने का एक ट्रिक बताया था, क्या, इजॉटी, जिसमें आपको इजी था याद करने के लिए, जो कि E के लिए 5 था, J के लिए 10, O के लिए 15, T के लिए 20 और Y के लिए 25, इस तरीके से। तो आपको बस ये चीज़ याद रखना है, और उसी तरीके से आप P के लिए अलग नंबर लिखेंगे, A के लिए अलग जो उसकी रहती है नंबर्स, और N के लिए अलग, और उसके बाद फिर सबको आप ऐड कर देंगे। तो P के लिए क्या होगा, तो P कब आता है, LMNO
ओ के बाद जस्ट आता है पी। ओ के लिए क्या नंबर है यहाँ पास 15, इसका मतलब पी के लिए क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो हमने 16 लिखा। प्लस ए के लिए क्या कोड की जाती है 1 रहता है हमेशा, तो हमने 1 लिखा। देन जो n है उसके लिए क्या हो जाएगा, तो n कब आता है ओ LMO, ठीक है LMNO। ओ के पहले क्या आता है n आता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका कोडिंग 14 हो जाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टोटल 31 आएगा, और इसी को उसने क्या किया है, कोड किया है। उसी तरीके से जब आप PAR का निकालेंगे तो आपको कोडिंग क्या मिलेगी 35 मिलेगी। देख लेते हैं कैसे मिलेगी। तो P के लिए आपने क्या किया 16 अभी हमने निकाला, A के लिए क्या हो जाएगा 1, और R के लिए क्या होता है, तो RST होता है ना, RST, और T के लिए हमको पता है क्या होता है 20, तो R के लिए क्या हो जाएगा 18, तो यहाँ पर आप प्लस 18 करेंगे, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा 35। उसी तरीके से हम PAT के लिए निकाल लेते हैं, तो P के लिए क्या है 16 प्लस 1, और T के लिए क्या हो जाएगा, आपको यहाँ से पता चल गया 20। तो और जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये 7 और ये 3, मतलब कि 37। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वर्ड दिया है रीज़न करके, उसके बाद उसको उसने कोड किया है किस में 5 से कोड किया है, फिर गवर्नमेंट को उसने किस में कोड किया है 9 से कोड किया है। तो एक्सीडेंट के लिए क्या कोड होगा, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं रीज़न, ये जो वर्ड है वो टोटल कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर से मिलके बना है, तो आप जैसे देख रहे हैं 6, ठीक है, और इसको इसने कोड किस में किया है 5 में, इसका मतलब -1 लेके चला है। जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का -1 लेके चला है। उसी तरीके से आप इसका भी देख लीजिए गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को किस में कोड किया उसने 9 में। जब आप इसके टोटल कैरेक्टर्स को काउंट करेंगे तो टोटल 10 आ रहे हैं, तो 10 - 1 9। उसी तरीके से एक्सीडेंट का जब हम लोग कोड निकालेंगे तो ये कितना हो रहा है टोटल 8, और हम जब टोटल कैरेक्टर -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा सेकेंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, E = 5 पे कोड किया है, ठीक है। होटल मतलब ये जो वर्ड है उसके लिए उसने 12 पे कोड किया है, तो इसका कोड क्या होगा वो पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया, इजॉर्टी वर्ड से आपको पता है कि E को हम हमेशा 5 से डिनोट करते हैं, कोड करते हैं। होटल के लिए क्या लिया है 12 लिया है। आपको क्या करना है, सीधा सीधा इसको सिंगल कैरेक्टर के नंबर्स लेने हैं, उसको ऐड करेंगे, और फिर जितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं एक वर्ड से, उसमें आप क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। जब आप अलग अलग वर्ड लेंगे तो किस तरीके से आएगा, तो आपको इजॉर्टी वर्ड याद होना चाहिए उसके लिए, जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो H का क्या होगा EFGH, मतलब इस तरीके से होता है EFGH, और E के लिए 5 है, मतलब 6 7 8, तो H के लिए क्या हो जाएगा 8। फिर O के लिए क्या होता है 15 होता है, पता है हम लोग को इजॉर्टी वर्ड से। T के लिए क्या होता है 20, तो हम 20 लेंगे यहाँ पास। फिर E के लिए 5, ठीक है। फिर L के लिए क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। इस तरीके से जब आप इसको ऐड करोगे पूरा तो कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। 60 आया। अब मैं क्या बोली थी, उसके बाद जब ऐड करने के बाद जितने एक वर्ड में जितने कैरेक्टर्स होंगे टोटल कैरेक्टर, उससे आपको क्या करना है डिवाइड करना है। तो कितने कैरेक्टर है 5 है ये, ठीक है। जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। उसी तरीके से इसने E = 5 को भी लिया है, मतलब E की तो वैल्यू 5 रहती है, उसके बाद कितने कैरेक्टर है, तो एक ही कैरेक्टर है। 5 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू 5 ही आएगी, तो उसने कोड में क्या लिखा है 5। तो हमें इसका निकालना है। अब इसके निकालने के लिए भी आपको क्या करना है, इसके नंबरिंग लिख लीजिए आप। तो B के लिए क्या होगा 2 प्लस A के लिए 1 प्लस L के लिए क्या होगा
12 और m के लिए, तो m के लिए कैसे निकालेंगे आप, m n o के लिए आपको पता है 15, तो ये क्या हो जाएगा 15, 14 और 13, यहाँ क्या आ जाएगा 13, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप इसको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 आएगा। और कितने कैरेक्टर्स हैं, टोटल कैरेक्टर इस वर्ड में कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो आप जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, मतलब इसको किस पे हम कोट करेंगे, 7 पे कोट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ पैटर्न्स यहाँ आपको देखने के लिए मिले। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और वहाँ के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है वो क्या बता रहा है कि A स्टैंड्स फॉर 5, मतलब उसने बता दिया है A को किस पे कोड किया जाएगा, हम कौन से नंबर से, 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से B क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर C के लिए 7 और इस तरीके से वो आगे पूरा Z तक लेते जाएगा। मतलब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, A को 5 से स्टार्ट करेंगे और फिर वो कंटिन्यूसली चलता जाएगा, इस तरीके से जाएगा बोल रहा है। तो जो नंबर्स दिया है उसने क्या क्या नंबर दिया है, 22, 25, 8, फिर से 22 और 5, ये जो 5 नंबर उसने दिया है इसके लिए क्या कैरेक्टर्स होंगे, और उस पूरे कैरेक्टर्स को जब हम लोग मिला लेंगे, मतलब एक साथ लिखेंगे, तो वो कौन से वर्ड बनाएगा उसको हमें बताना है, मतलब ऑप्शन से हमें देख के बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए किसी लोग, मतलब कोई लोग क्या करेंगे, पूरा A से Z तक लिखेंगे और उसके लिए 5 से पूरी कोडिंग करेंगे। उसके बाद फिर वो क्या करेंगे, जो 22 के लिए होगा, 25 के लिए होगा, उसमें उसने वो लिख दिया जाएगा। सिंपल तरीका एक और है आपके पास जो बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है कि आपको यहाँ पता चल रहा है कि आपको 8 का कैरेक्टर पूछ रहा है और आपको देखो क्वेश्चंस में भी दिया है 8 के लिए उसने क्या दिया है, D दिया है। इसका मतलब आपको थर्ड पोजीशन पे क्या दिखना चाहिए, D आपके ऑप्शंस में। तो आप ऑप्शंस चेक कर लीजिए, ऑप्शन में आपको एक ही जगह क्या दिख रहा है, थर्ड पोजीशन में D दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रुद्र, लास्ट वाला ऑप्शन। ओके, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी जस्ट सेम है, उसी तरीके से ही दिया है, सेम क्वेश्चन, बस उसने यहाँ पर इसका नंबर चेंज कर दिया है। अब यहाँ भी आप वही टेक्निक अपना सकते हैं कि आपको 8 दिया है और 8 के लिए आपको पता है क्या करना है, D में कोड करना है। तो जब आप D में कोड करेंगे, अब आपको D कहाँ पर ढूंढना है, कौन से पोजीशन में ढूंढना है, लास्ट वाले पोजीशन में। तो आपको यहाँ सारे ऑप्शंस में लास्ट वाला जो पोजीशन रहेगा वहाँ पर D कहाँ पर मिलेगा, सेकेंड ऑप्शन में, जो कि क्या है, मॉप्ड, MOPED। तो इस तरीके से आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चंस के साथ साथ ऑप्शंस को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख रहे थे, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था कि कैरेक्टर्स को नंबर पे कोड किया गया था, ठीक है, पहले के 2 क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिंगल कैरेक्टर को एक सिंगल कैरेक्टर के साथ कोड किया, उसने बता दिया है, ठीक है। मतलब A के लिए बोल दिया है कि आप उसके जगह पे C की कोडिंग करेंगे, फिर M के लिए बोल दिया है I की कोडिंग करेंगे, N के लिए P, इस तरीके से उसने अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए बता दिया है। और आपसे वो पूछ रहा है कि ये जो कंपनीज़ है उसके लिए आप क्या कोड करेंगे, तो आपके ऑप्शंस में से पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, C के लिए देखिए यहाँ पर कुछ कोड दिया होगा, C के लिए ये है, C के लिए क्या कोड करने बोला है, S, मतलब कि फर्स्ट में क्या आना चाहिए, S। अब हम ऑप्शंस में भी देख लेते हैं, S कहाँ पर है, फर्स्ट में है, थर्ड में है और 4 में है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब O के लिए देखिए, क्या O के लिए कोई कोडिंग दी है उसने, क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है। तो हम उसको स्किप करके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें साथ में। तो M के लिए कोडिंग देखिए, M के लिए क्या दिया उसने, I, मतलब थर्ड पोजीशन में हमें क्या ढूंढना है, अब I ढूंढना है, ठीक है। अब थर्ड पोजीशन यहाँ पर तो नहीं है, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर भी नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर है I। तो ऑप्शन 4 जो कि हमारा आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आगे आप एक बार चेक करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लीजिए। P के लिए क्या कोड दिया है, P के लिए यहाँ पर N की कोडिंग की है, इसका मतलब I के बाद क्या होना चाहिए, N, जो कि हमें
दिख रहा है। तो इस टाइप के कुछ एक नए पैटर्न के हमने देखे हैं यहाँ पर इस स्लाइड में क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और वहाँ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोड दिया है आपको FHQK और इसको उसने किस में कोड किया है, गर्ल, GIRL। तो उसी तरीके से वुमेन का ऐसा कौन सा मतलब किस में हम लोग कोड करेंगे। तो हम पैटर्न पहले देख लेते हैं कि क्या चीज़ का पैटर्न बन रहा है। तो आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ पास दोनों वर्ड के एक एक कैरेक्टर्स पे फोकस करिए, ठीक है। तो F को उसने किस में कोड किया है, G में कोड किया है। मतलब F के बाद जस्ट क्या आता है, G, FG। फिर H के लिए उसने किस में कोड किया है, किस में कोड किया है, I, ठीक है। तो HI। उसके बाद Q के लिए R, QR और K के लिए L। मतलब कि ये किस तरीके से चल रहा है, फॉरवर्ड सीक्वेंस, फॉरवर्ड उसमें चल रहा है और कंटिन्यूस सीरीज में चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस सीक्वेंस में चल रहा है। तो हमें वुमेन के लिए भी जस्ट फॉरवर्ड साइड जाना है और उसका कंटिन्यूसली लेते हुए जाना है। तो W के बाद जस्ट क्या आता है, X। तो आपको ऑप्शंस में आप जब देख रहे होंगे तो फर्स्ट लेटर आपको X देखना है और एक ही जगह ऑप्शन में दिख रहा है X, जो कि थर्ड ऑप्शन में। आगे हम लोग देख लेते हैं। O के बाद क्या आता है, P। तो यहाँ P है। फिर M के बाद N, E के बाद F और N के बाद O। तो इस तरीके से क्या कोड बन जाएगा, XPNFO। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और यहाँ पर देखिए आपको कोड दिया है, वर्ड दिया है टीचर का और उसको उसने किस में लिखा है, इस वाले से कोड किया है, मतलब VGCEJGT से। तो चिल्ड्रन के लिए क्या कोड हम करेंगे बोल रहा है, ठीक है। पैटर्न देख लेते हैं हम लोग। तो T के लिए उसने क्या कोड किया है, V के साथ, मतलब TUV इस तरीके से होता है अल्फ़ाबेट्स। तो T को उसने किस में कोड किया है, V में, मतलब कि फॉरवर्ड साइड गया है और एक को स्किप कर दिया। आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसी उसमें है कि नहीं, पैटर्न में है कि नहीं, E। और E को उसने किस में कोड किया है, G में कोड किया है। तो EFG, इसका मतलब F को स्किप करके G लिया है। तो हमें कैसे टाइप का पैटर्न मिला, यहाँ पर फॉरवर्ड साइड जाना है हम लोग को और एक को स्किप करते हुए जाना है, ठीक है। तो चिल्ड्रन के लिए क्या हो जाएगा, ABC। अब C को हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड साइड जाना है, CDE। तो C को हम कैसे कोड करेंगे, एक फॉरवर्ड साइड जाएंगे, एक स्किप करेंगे, D को और क्या लेंगे, E। इसका मतलब फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, E होना चाहिए। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में पहला लेटर E है। नेक्स्ट हम चलते हैं H और H के लिए IJ। तो क्या हो जाएगा, I को स्किप करेंगे और J लेंगे, मतलब H की कोडिंग किस में जाएगी, J में जाएगी, जो आपको सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। चिल्ड्रन को हम किस पे कोड करेंगे, तो EJKNFTGP के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और यहाँ पर आप जब देख रहे हैं तो यहाँ कोड दिया है सिलेक्शन का, ठीक, और उसको किस पे कोडिंग किया है, QCJCARGMI से। तो वो पूछ रहा है कि अमेरिकन्स के लिए क्या कोड की जाएगी। तो पैटर्न देख लो यहाँ पर किस तरीके से बना है। अब S को उसने किस पे कोड किया है, Q पे कोड किया है, मतलब कि QRS इस तरीके से होता है लेटर्स। अब उसने याद रखिए S को उसने किस में कोड किया है, Q में कोड किया, मतलब बैकवर्ड साइड गया, और बैकवर्ड साइड गया है तो क्या किया है, एक को स्किप किया है, मतलब R को उसने स्किप किया। जब हम E को देख रहे हैं तो वो किसके साथ कोड है, C के साथ। तो CDE इस तरीके से कोड रहता है, वो बैकवर्ड साइड गया और एक को स्किप किया, उसके बाद फिर कोड किया। तो हमें क्या करना है, अमेरिकन्स के लिए बैक साइड जाना है और एक एक को स्किप करते हुए जाना है। तो पहला लेटर क्या है, ए के लिए जब हम बैक साइड जाएंगे तो क्या होगा, Y, Z और A। तो क्या कोडिंग की जाएगी उसके लिए, Y। फर्स्ट हमें क्या देखना है, लेटर Y का, जो आपको दो ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट में और लास्ट में। देन M के लिए देखेंगे तो JKLM इस तरीके से होता है। बैकवर्ड साइड जाइए, एक को स्किप करिए, मतलब L को स्किप करेंगे तो क्या लिखेंगे, K। तो आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है, YKC। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
यहाँ पर आपको किस तरीके से दिया है, मथुरा एक वर्ड दिया है जिसको उसने कोड किया है JXQEROX से, ठीक है। तो होटल्स के लिए क्या कोड करेंगे बोल रहा है। अब यहाँ पैटर्न आप लोग देख लो कि किस तरीके से है। तो बैकवर्ड्स देखिए कैसा होता है, M को उसने क्या कोड किया है, J पे कोड किया है, तो क्या होगा JKLM। क्या किया है उसने, बैकवर्ड साइड गया है और 2 को स्किप किया है ना, KL को स्किप किया और किस पे कोड किया है, J को कोड किया है, J में लिखा है। A के लिए क्या हो जाएगा, तो XYZA इस तरीके से होता है। अब A को उसने क्या कोड किया है, X पे कोड किया, मतलब फिर से उसने क्या किया है, 2 का स्किप किया है। तो इस क्वेश्चन में पैटर्न कैसे बन रहा है, बैकवर्ड साइड तो जाना है हमें प्लस 2 को स्किप करते हुए जाना है, ठीक। तो होटल्स के लिए जब आप देखेंगे तो H के लिए क्या होगा, EFGH इस तरीके से रहते हैं कैरेक्टर्स। H हमें बैकवर्ड साइड जाना है तो हम F और G को स्किप करेंगे, 2 को स्किप करना था और हम क्या कोड करेंगे, E को कोड करेंगे। तो E आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिख रहा है। आगे हम लोग चेक कर लेते हैं। अब आगे आपको ऑप्शंस पे भी ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है कि दोनों जगह सेकेंड पोजीशन में L है, इसका मतलब L तो आएगा, तो हम उसे टच नहीं करेंगे। हम T के लिए देख लेते हैं। तो हम जब T के लिए देखेंगे तो बैकवर्ड साइड जाइए, किस तरीके से होगा, QRST इस तरीके से होता है। बैकवर्ड साइड जाइए, 2 का स्किप करिए, किस में कोड करोगे, Q पे कोड करोगे, मतलब कि थर्ड कैरेक्टर क्या होना चाहिए, Q। तो हमारा जो ऑप्शन है सेकेंड वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वहाँ क्वेश्चंस देखते हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन हार्ट, ठीक है। हार्ट को कोड किया है किसमें, SQPMZ में कोड किया है। तो आपको पूछ रहा है कि अर्थ के लिए क्या कोडिंग की जाएगी। अब जैसे आप देख रहे हैं ये जो अर्थ के जितने कैरेक्टर्स हैं ना वो आपको इस हार्ट वाले वर्ड में मिल जाएंगे और इसी से ही आपको क्या करना है, कोड को फाइंड आउट करना है क्वेश्चन से ही, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है, E मिल रहा है। E यहाँ पर कहाँ पर है, सेकेंड पोजीशन में, मतलब E के लिए क्या कोड किया है उसने, Q। तो आप यहाँ पर क्या दोगे, E के लिए Q। अब आप ऑप्शंस में देख लीजिए Q हर जगह है तो यहाँ से हमें कुछ नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं A के लिए। A की क्या कोडिंग की गई है, P। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, P आना चाहिए। अब ऑप्शन के हिसाब से आपके पास 2 ऑप्शन हैं, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या मिलने वाला है, M मिलने वाला है। कैसे पता चला, ऑप्शन से पता चल गया, वही 2 ऑप्शन में से कोई एक आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं T के लिए। तो T के लिए क्या आएगा, Z, और आपको दिख रहा है T के लिए Z मतलब कि सेकेंड ऑप्शन, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देखिए, इन अ सर्टेन कोड राउंड्स इज रिटन एज RO, देखिए यहाँ पर RONUDS में कर दिया है, ठीक है। मतलब वो चेंज क्या किया है, कुछ नहीं किया है, बस वो UN को क्या कर दिया है, स्वैप कर दिया। जब इसको उसने स्वैप किया तो कैसे लिखा, NU इस तरीके से आ गया। और बाकी सब चीज़ें सेम है, पहले के 2 लेटर सेम है, RO, ठीक है। फिर उसने सेकंड के जो 2 लेटर हैं उसको उसने स्वैप कर दिया तो NU लिखा और उसके बाद वाला लेटर सेम है DS। उसी तरीके से आपको प्लीज़ के लिए बताना है तो आप कैसे करेंगे, सेम यही पैटर्न फॉलो करिए। पहले के 2 सेम रहेंगे मतलब PL, उसके बाद फिर EA के बाद आप क्या कर लेंगे, AE कर लेंगे। इसी को हमें क्या करना है, स्वैप करना है। फिर SE क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन में देख लीजिए, पहले क्या आएगा PL, फिर AE, मतलब कि आपका ऑप्शन सेकेंड वाला AE और SE, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, इन अ सर्टेन कोड गेम्समैन, GAMESMAN करके दिया है, इसको उसने कोड किया है किसमें, देखिए AGMEMSAN, मतलब जस्ट उसने यहाँ पर भी क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। अब देखिए पोजीशन देख लीजिए स्वैप का कहाँ कहाँ किया है। पहले वाले 2 कैरेक्टर को किया है उसने, GA को उसने क्या लिख दिया है, AG लिख दिया है। फिर ME को उसने क्या किया है, सेम ही लिखा है, उसमें कोई स्वैपिंग नहीं हुआ है, वो जस्ट वैसे ही उतार दिया है। फिर SM को उसने क्या किया है, MS कर दिया, मतलब कि स्वैप कर दिया है। और AN को जस्ट सेम करके लिखा है। तो वैसे ही हमें इसकी
निकालनी है कोडिंग, तो पहले के 2 कैरेक्टर को स्वैप कर लीजिए, क्या हो जाएगा ID। उसके बाद SC को हमें सेम लेके चलना है, तो ID और SC आपको कौन कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं, एक तो आपको यहाँ दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, मतलब नेक्स्ट हमें फाइंड करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर SC हो गया, फिर LO को उसने क्या कर दिया है, क्या कर देंगे हम, स्वैप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा OL और SE उसी तरीके से लिखाएगा, मतलब कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा आंसर। ठीक है, उसने पहले के 2 कैरेक्टर्स को स्वैप किया, फिर 2 को सेम लिखा, फिर 2 को स्वैप कर दिया, तो इस तरीके से भी पैटर्न बनते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का वो देख लेते हैं। इंश्योरेंस करके वर्ड है जिसको उसने किस में कोड किया है, ECNARUSNI से। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो वर्ड है इसी को जस्ट उसने क्या कर दिया, अपोजिट, मतलब जो लास्ट लेटर है उस वहाँ से स्टार्ट किया है लिखना। ठीक है, मतलब I को उसने E पे कोड किया है, N को उसने C पे कोड किया, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर दिया, पहले E लिखा है, ठीक है, फिर C को लिखा है, फिर N को लिखा है, इस तरीके से वो जस्ट पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया, पीछे के कैरेक्टर से। तो आपको हिंड्रेंस का बताना है कि क्या कोड होगा, तो जब इसको भी आप क्या करेंगे, पीछे से स्टार्ट कर दीजिए लिखना बैक साइड से, तो E आएगा पहले, फिर C, फिर N। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस में फाइंड आउट करना है, पूरा लिखते हुए नहीं जाना है। तो ECN आपको एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, 4th वाला ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या होगा, 4th ऑप्शन। आई होप आपको पूरा आज का क्वेश्चंस क्लियर हुआ होगा, कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चंस आपको पता चल गए होंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।